नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पानगढ़िया मौजूद। विदेश मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला ये विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और आज बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम था। आज सबसे पहले राजगीर के पास प्रधानमंत्री ने भग्नावशेष का अवलोकन किया। पट्टिका के अनावरण के बाद पौधारोपण के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वृक्षारोपण के साथ पूरी संपूर्ण विश्व को ये संदेश कि भारत पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कैसे शिक्षा के प्रसार को अपने जीवन का मूल्य मानता है। नए परिसर में ये पौधारोपण किया गया है। तो शिक्षा के लिए बहुत ही खास दिन आज। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का अब उद्घाटन हो चुका है। नालंदा का प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट करके भी कहा कि नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से बहुत ही गहरा नाता है और ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। नया परिसर बिल्कुल नेट ज़ीरो और आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया, लेकिन जो भारत की प्राचीन धरोहर है उसको समेटते हुए पूरी दुनिया में ज्ञान परंपरा और पर्यावरण के साथ भारत का जो जुड़ाव है उसको रेखांकित करते हुए ये नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का 17 देशों के प्रतिनिधि आज इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा हैं और सही मायनों में ये विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन भव्यता को एक बार फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाता हुआ। एक वक्त बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हुआ करता था और 800 से ज़्यादा सालों के बाद एक बार फिर से ये अपने नए परिसर के साथ नई उड़ान के लिए तैयार नज़र आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब नया साकार रूप ले रहा है और प्रधानमंत्री आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद वो बिहार के दौरे पर पहली बार पहुंचे हैं और पहला ही जो कार्यक्रम है उन्होंने शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ रखा। बिहार को वैसे भी प्राचीन काल से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, दर्शन की एक समृद्ध विरासत परंपरा के मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी बिहार से निकले ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, अपने अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और कई बड़े नाम पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं और विश्वविद्यालय का इतिहास, शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा द्योतक और ये महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय उसी शान के साथ सिर उठा करके आगे बढ़ने को तैयार, जिसमें भारत को विश्व गुरु के रूप में पहले देखा जाता रहा है और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय इसे माना जाता है जहां पर छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे। हालांकि भारत में गुरुकुलों की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है और लगभग हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर छोटे स्तर पर छात्र और शिक्षक एक ही साथ में एक ही परिसर में जो रहने की परंपरा है वो नालंदा में विश्वविद्यालय यानी वृहद रूप में दिखाई देती थी, जब 10,000 छात्र यहाँ पर अध्ययन के लिए और उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आते थे और बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षकों की भी
नियुक्ति होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने, उसके बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण लगातार रहा। 800 साल से ज़्यादा मानवता की सेवा करने के बाद कुछ आतताइयों ने इस पर प्रहार किया, ज्ञान के केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, 3 लाख से ज़्यादा किताबों को जला दिया। 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थीं, बताया जाता है कि महीनों तक वो चलती रही। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।